नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फन फैक्ट एसकेपी पे। आज हम बात करेंगे एक बड़े इंटरनेशनल इशू के बारे में। इजराइल का गाजा में मिलिट्री पॉज और 8 एयर ड्रॉप्स का अनाउंसमेंट हुआ है और साथ ही फ्रांस का फलस्तीन को अलग देश का दर्जा देने का फैसला हुआ है। ये न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके फायदे नुकसान क्या हैं और आगे क्या हो सकता है, प्लस फ्रांस का इसमें क्या रोल रहा है और G7 में वो पहला क्यों बन रहा है ऐसा देश जो फलस्तीन को अलग देश का दर्जा देगा। चलो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए हो, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप वीडियो देखते हैं बट लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ ये दो चीज़ें जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। तो दोस्तों, इजराइल ने 27 जुलाई 2025 को अनाउंस किया है कि वो गाजा के 3 एरियाज गाजा सिटी, देयर अल बहा और मुवसई में रोज 10 घंटे के लिए मिलिट्री ऑपरेशन पॉज करेगा। ये पॉज सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक होगा ताकि ह्यूमैनिटेरियन एड जैसा खाना, दवाई और एसेंशियल्स लोगों तक पहुंच सके। इसके साथ इजराइल ने 8 एयर ड्रॉप्स भी शुरू किया है जिसमें फ्लोर, शुगर और कैन फूड्स के पैकेज भेजने जा रहा है। ये स्टेप्स इंटरनेशनल प्रेशर के बाद आया है क्योंकि गाजा में हंगर क्राइसिस बहुत ही बढ़ चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां 2.2 मिलियन लोग में से बहुत से लोग भूखे मर रहे हैं और बच्चों की मेल नरिशमेंट की वजह से डेथ भी हो रही है। ये पॉज और एयर ड्रॉप्स से थोड़ी सी रिलीफ मिल सकती है। यूएन और एड ग्रुप्स को डेजिग्नेटेड रूट से खाना और दवाई डिस्ट्रीब्यूट करने का चांस भी मिल सकता है। जॉर्डन और यूएई जैसे देश एयर ड्रॉप्स में हेल्प कर रहे हैं और यूके भी जॉर्डन के साथ काम कर रहा है। ये ग्लोबल एफर्ट्स गाजा के लोगों के लिए थोड़ी उम्मीद ला सकता है। इजराइल पर इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म बहुत बढ़ गया है तो ये स्टेप्स उसको थोड़ा डिप्लोमेटिक रिलीफ भी दे सकता है। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि एयर ड्रॉप्स एक्सपेंसिव और इनएफिशिएंट है। गाजा को हर महीने 62,000 टन फूड चाहिए जो कि 120 ट्रक्स डेली के बराबर है, लेकिन अभी सिर्फ 85 ट्रक्स पर डे आ रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा कम है। एयर ड्रॉप से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। रिपोर्ट्स है कि फॉलोइंग 8 बॉक्सेस से 10 लोग इंजर्ड हुए हैं और पहले भी एयर ड्रॉप्स में लोगों के मरने की खबर आई थी। ये पॉज और एयर ड्रॉप्स टेम्पररी है। यूएन का कहना है कि असली सॉल्यूशन तभी आएगा जब इजराइल पूरा ब्लॉकेड हटा दे और लैंड रूट से एड अलाउ करे। अब बात करते हैं फ्रांस के स्टैंस की। तो फ्रांस ने थर्सडे यानी 24 जुलाई 2025 को कहा है कि वो जल्द ही फलस्तीन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज करेगा। ये G7 कंट्रीज जैसे यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा एंड जापान में पहला कदम किसी देश ने लिया है। फ्रांस का कहना है कि गाजा का ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जिसमें स्टार्वेशन और मेल न्यूट्रिशन डेथ्स बढ़ रहे हैं अनएक्सपेक्टेबल है। वो इजराइल के ब्लॉकेड और रेस्ट्रिक्शन की वजह से ये क्राइसिस को ब्लेम करता है। फ्रांस के साथ और यूरोपियन कंट्रीज है जैसे स्पेन भी फलस्तीन को रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार है। ये एक बड़ा डिप्लोमेटिक शिफ्ट है क्योंकि इजराइल के एलीज इस तरह ओपनली फलस्तीन के साइड में कभी नहीं आए थे। फ्रांस और दूसरे एलीज जैसे यूके के पीएम कीर स्टारमर बोल रहे हैं कि फलस्तीन स्टेटहुड एक 2 स्टेट सॉल्यूशन का हिस्सा होना चाहिए जो इजराइल और फलस्तीन दोनों के लिए पीस ला सके। फ्रांस G7 का पहला देश है जो ऑफिशियली फलस्तीन को रिकॉग्नाइज करने का प्लान अनाउंस कर चुका है क्योंकि वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को सीरियसली ले रहा है और मिडिल ईस्ट में पीस प्रोसेस को पुश करना चाहता है। दूसरे G7 देश जैसे यूके इसमें थोड़ी कॉशंस अप्रोच ले रहे हैं और कहते हैं कि स्टेटहुड के लिए वाइडर प्लान चाहिए। ये पॉज और एयर ड्रॉप्स थोड़ी देर के लिए रिलीफ दे सकते हैं, लेकिन अगर इजराइल ब्लॉकेट नहीं हटाता है तो क्राइसिस सॉल्व नहीं होंगे। यूएन के मुताबिक 6000 ट्रक्स जॉर्डन और इजिप्ट में वेट कर रहे हैं जो लैंड रूट से गाजा जा सकते हैं अगर परमिशन मिले। सीज फायर टॉक्स अभी रुक गए हैं और इजराइल और यूएस ने हमास पर ब्लेम डाला है। अगर टॉक्स वापस शुरू होते हैं तो ये क्राइसिस और भी बुरा हो सकता है। फ्रांस जैसे देश फलस्तीन रिकॉग्नाइजेशन के साथ प्रेशर बढ़ा रहे हैं और अगर और देश इसमें शामिल होते हैं इजराइल को अपनी पॉलिसीज रीथिंक्स करनी पड़ सकती है। एयर ड्रॉप्स और एयर डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान चाओस और वायलेंस का रिस्क तो रहता ही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1000 से ज्यादा लोग एड लेने के चक्कर में इजरायली फोर्सेस के फायरिंग में मारे जा चुके हैं। तो दोस्तों, ये है गाजा के हंगर क्राइसिस और इजराइल के नए स्टेप्स का अपडेट। ये एक छोटा कदम है लेकिन असली सॉल्यूशन के लिए बड़ा पॉलिटिकल विल भी चाहिए। फ्रांस को फलस्तीन को रिकॉग्नाइज करना एक बोल्ड मूव है जो मिडिल ईस्ट के फ्यूचर को सेव कर सकता है। आपको क्या लगता है, क्या स्टेप्स गाजा के लोगों के लिए काफी और बड़े चेंजेस चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और प्लीज राय बताना ना भूलें। जरूर आप इस बारे में राय अपनी रख सकते हैं। तो
तो दोस्तों सेकेंड न्यूज के बारे में बात करेंगे। थाईलैंड और कंबोडिया बॉर्डर का जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था, जो 4 दिन से चल रहा है, ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलो सिंपल लैंग्वेज में इसको भी समझ लेते हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच बॉर्डर पे झगड़ा शुरू हुआ था 24 जुलाई। आज है 28। दोनों कंट्रीज एक दूसरे पे ब्लेम लगा रहे हैं कि उन्होंने पहले फायरिंग की। थाईलैंड का कहना है कि कंबोडिया ने ड्रोन्स भेजे और इनके ट्रूप्स की सर्वाइलेंस के लिए। वहीं कंबोडिया बोलता है कि थाई सोल्जर्स ने एक पुराने खेमर हिंदू टेम्पल्स के पास एग्रीमेंट तोड़ दिया और आगे बढ़ गए। ये बॉर्डर डिस्प्यूट 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, जब फ्रेंच ऑक्यूपेशन के बाद दोनों कंट्रीज के बॉर्डर ड्रॉ किए गए थे। आपको इसका वीडियो मेरे पुराने वाले वीडियो में मिल जाएगा पूरी डिटेल के साथ, आप उसको जाके देख सकते हैं। इस फाइटिंग में अब तक 33 सोल्जर्स और सिविलियंस की जान जा चुकी है। हजारों लोग जो थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर के आसपास एरियाज में रहते अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। कंबोडिया की मिलिट्री थाईलैंड से कंपैरेटिवली वीक है और वो थाई एल्ट्रीज और एयर स्ट्राइक्स के काफ़ी लॉस फेस कर रहे हैं। कंबोडिया ने पहले ही सीज फायर का प्रपोजल दिया था क्योंकि उनको पता है कि उनकी मिलिट्री वीक है। कंबोडियन पीएम हुन मनेत ने कहा है कि वो इमीडिएट और अनकंडीशनल सीज फायर चाहते हैं ताकि सोल्जर्स और सिविलियन की जान बची रहे। दूसरी तरफ थाईलैंड के एक्टिंग पीएम फुमथम विचायाछाई ने कहा है कि वो सीज फायर के लिए रेडी हैं, लेकिन पहले कंबोडिया के साथ डायलॉग्स होना बहुत ज़रूरी है और उन्हें सिंसियर इंटेंशन दिखानी होगी। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों कंट्रीज के लीडर से बात की और सीज फायर के लिए जोर दिया। उन्होंने ट्रुथ सोशल पे पोस्ट किया कि दोनों कंट्रीज टॉक के लिए एग्री कर चुके हैं। ट्रंप ने यह भी कहा है कि जब तक फाइटिंग्स नहीं रुकती हैं तब तक कंबोडिया और थाईलैंड के साथ ट्रेड टॉक्स नहीं होंगी। वैसे 1 अगस्त से यूएस में थाईलैंड और कंबोडिया से इंपोर्ट होने वाले गुड्स पे 36% टैक्स लग सकता है अगर कोई एग्रीमेंट ना हुआ तो। अब दोनों कंट्रीज मलेशिया में मंडे को टॉक्स करने वाली हैं। मलेशियन पीएम अनवर इब्राहिम ने ऑफर किया है कि वो टॉक्स फैसिलिटेट करेंगे। थाईलैंड से एक्टिंग पीएम पुमथम और कंबोडिया से पीएम हुन मनेत वहां होंगे। सबकी उम्मीद है कि इससे कुछ पीसफुल सॉल्यूशन जरूर निकले। ये कॉन्फ्लिक्ट से बॉर्डर का नहीं बल्कि ट्रेड और रीजनल स्टेबिलिटी का भी है। अगर पीस नहीं हुआ तो यूएस के साथ ट्रेड डील्स भी अफेक्ट होंगे और बॉर्डर पे और भी लोग सफर करेंगे। तो दोस्तों ये है थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स की लेटेस्ट अपडेट। आपको क्या लगता है कि ये टॉक से सॉल्व हो जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। प्लीज वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन की बटन को भी दबा लें। तो दोस्तों बात करेंगे थर्ड न्यूज की। तो आज न्यूज निकल कर आ रही है एक बड़े दिलचस्प और जज्बाती टॉपिक पर। बांग्लादेश में एक बड़ा हादसा हुआ है जहां एक एयरफोर्स जेट क्रैश हो गया है माइलस्टोन कॉलेज में, ढाका के उत्तरी इलाके में। यह हादसा 21 जुलाई 2025 को हुआ था जिसमें 29 लोगों की जान चली गई थी और 57 से ज्यादा लोग अभी भी हॉस्पिटल में है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे और टीचर्स भी शामिल हैं। दिल दुखता है सुनने की इतने मासूम लोग इस हादसे में शिकार हुए, लेकिन इस दुख की घड़ी में भारत ने अपना बड़ा दिल दिखाया है। 23 जुलाई को भारत ने अपने 2 टॉप बर्न इंजरी स्पेशलिस्ट और एक नर्सिंग असिस्टेंट को ढाका भेजा है जो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल और सफदरगंज हॉस्पिटल से हैं। ये टीम 24 जुलाई से ढाका के एक डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल में काम स्टार्ट कर चुकी है जहां वो इंजर्ड लोगों का इलाज कर रहे हैं जो अलग अलग 9 हॉस्पिटल्स में एडमिट थे। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी तुरंत इस हादसे पर दुख व्यक्त किया और बांग्लादेश के साथ सॉलिडेरिटी दिखाई। उन्होंने कहा हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं और हर संभव मदद के लिए तैयार हैं। बांग्लादेश के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने भी भारत और दूसरे देशों को सपोर्ट के लिए शुक्रिया अदा किया है। चाइना और जापान भी इस दुख की घड़ी में बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। लेकिन यहाँ एक बात दिलचस्प है, भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी देशों की मदद की है चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो। याद है जब टर्की में भी ऐसे ही क्राइसिस आया था, भारत ने वहां भी अपनी मेडिकल टीम्स और रिलीफ भेजा था। लेकिन हुआ क्या, टर्की ने जब ऑपरेशन सिंदूर का वक्त था पाकिस्तान का साथ दिया और बाद में ही पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते बनाए रखे। टर्की तो अपने वेपन्स भी पाकिस्तान को चिपका रहा है जो भारत के लिए तो बिल्कुल फुस्सी बम जैसे ही है ना। मैंने इसका वीडियो बनाया है, जाके आप देख सकते हैं। अब देखो मालदीव्स की बात करते हैं। मालदीव्स जब चाइना के डेब्ट के ट्रैप में फंस गया तब भी भारत ने उसकी मदद की और मालदीव्स ने भी बार बार भारत का ग्रैंड वेलकम किया है जो एक अच्छी बात है। अब बांग्लादेश के साथ भी भारत अपना हाथ बढ़ा रहा है। ये तो वक्त ही बताएगा कि बांग्लादेश आगे चलकर भारत के साथ कैसा व्यवहार करता है। क्या वो भारत के इस एहसान को याद रखेगा या फिर कोई और रास्ता चुनेगा, ये तो समय आने पर पता ही चल जाएगा। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा अपडेट
अपडेट और थोड़ी सी दिल की बात, भारत का दिल बड़ा है और हम हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ खड़े रहेंगे। आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश इस मदद का जवाब बड़े दिल से देगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। आप हमें फेसबुक में ही फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब में सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।